हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक पेशेंट आए हैं बेसिकली गायनेकोमेस्टिक सर्जरी के लिए। और ये पेशेंट आए हैं हमारे पास कतर से। हाँ, कितने समय से है ये परेशानी? ये मिनिमम मुझे जब मैं 12 साल का था, 11-12 साल तब से हुआ। लेकिन फिर उतना मालूम नहीं था, जैसे लग रहा था कि मतलब फैट वगैरह है, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ता गया। ठीक है, बीच में जिम वगैरह कुछ किया है? हाँ, जिम वगैरह जब ये ज़्यादा हो गया हाँ तो फिर बहुत सारे लोगों ने बोला कि शायद चर्बी वगैरह होगी। हाँ। तो थोड़ा जिम वगैरह करो, तो जिम वगैरह मैंने स्टार्ट किया, डाइट वगैरह भी स्टार्ट किया, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जी। अभी ऐसा तो नहीं कि एकदम से अचानक बढ़ रहा हो या उतना का उतना? नहीं, ऐसा अचानक से नहीं है, काफ़ी दिन से ही है, काफ़ी पुराना है। कुछ दर्द वगैरह रहता है? नहीं, दर्द वगैरह कुछ नहीं रहता। कुछ नहीं है। अच्छा, बेसिकली अब ये मार्किंग है, ये सुप्रास्टर्नल रॉच है, ये हमारा ज़िफॉइड प्रोसेस है, लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमेन है। अब ये बेसिकली हम इसमें दो प्रोसीजर्स रहते हैं, एक तो लाइपोसक्शन रहेगा और एक ग्लैंड रिमूवल रहेगा। लाइपोसक्शन के लिए हम यहाँ पर जो रहता है रीजन अपना सबकॉस्टल रीजन, यहाँ पर छोटे छोटे आधा सेंटीमीटर के इंसिजन बनाते हैं, इससे कैनुलास डालते हैं और उससे फिर जो हमारा एक फ्लूइड रहता है उसको ट्यूमिसेंट सोल्यूशन बोलते हैं। वो अलग अलग फ्लूइड्स को इंजेक्शंस को मिला के बनता है। उससे उसका मुख्यतः अपने 2-3 तरह के काम होते हैं। वो फैट में जाकर अंदर के फैट को ब्रेक करेगा, फैट डिजॉल्व होता है, और साथ में आपके जब अपन ऑपरेट करते हैं तो आपकी ब्लीडिंग वाला काम है वो भी कम करता है। और आगे जाके जब सर्जरी वगैरह कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद लॉन्ग टर्म के अंदर वो आपके जो रहता है इसको पीछे चिपकने में, जिससे कि ये फ्लैट दिखे, उसमें भी हेल्प करता है। तो 3 तरह के काम हुए उसके। तो लाइपोसक्शन वगैरह अपन करेंगे। ये फैट वाला पार्ट है पूरा, ये फैट वाला पार्ट निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम ये कर लेते हैं फैट वाला पार्ट रिमूव, तो उसके बाद हम ग्लैंड निकालते हैं। ग्लैंड रहेगा जो आपके यहाँ रहता है निपल वाला पार्ट, और ये नॉर्मल स्किन, इसके जंक्शन पे 2 से 3 सेंटीमीटर का एक कट लगता है जी। और उससे हम लोग ग्लैंड निकाल देते हैं जी। और उसके बाद हम मोस्टली का पेशेंट्स हमारे 24 आवर्स चले जाते हैं, जिनको जाने की इच्छा हो सेम डे भी जा सकते हैं। उसके बाद फिर हम प्रेशर गारमेंट पहन के रखेंगे। जो सूचर्स रहते हैं वो 10 से 14 दिन में निकलने होते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन ड्रेसिंग करनी होती है। जब तक सूचर्स नहीं निकल जाते तब तक नहाना नहीं है, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी तरह से भी आपका जो वूंड वगैरह है वो गंदा होगा, गीला होगा तो फिर उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रेशर गारमेंट रहता है जो ऊपर टाइट कपड़ा रहता है, वो पहनना होता है कम से कम 4 से 6 हफ्ते के लिए। और उस प्रेशर गारमेंट को अपन जो इम्पोर्टेंट चीज़ समझने वाली है उसको हमें पहनना है लेटे, बैठ के नहीं पहनना। बैठ के खड़े होकर पहनेंगे तो क्या होता है, ये फैट हट जाता है तो बीच की एक लेयर हट गई तो क्या ये स्किन ढीली हो जाती है। अब ये स्किन ढीली होगी तो फिर रगड़क खाएगी तो वो कहीं भी चिपक सकती है, हम खड़े होकर पहनेंगे तो, और वो इसको और दबाएगी। अपन क्या चाहते हैं, वो ऐसे ना चिपकने बजाय ऐसे चिपके, जिससे कि उसका लुक रहेगा वो नॉर्मल लुक है। तो इसको प्रेशर गारमेंट सोने के टाइम मतलब ऐसे स्लीपिंग मोड में उसके बाद पहनना। हाँ, प्रेशर गारमेंट अपन सुबह उठेंगे प्रेशर गारमेंट पहनेंगे, लेटे प्रेशर गारमेंट पहन लेना है, और उसके बाद दिन भर पहने रहना है। काम करना, नहाते वक्त निकाल देना, चाहो तो रात को सोते हो निकाल सकते हो, पर दिन भर पहन के रखो। कितने दिन तक का रेगुलर पहनना पड़ेगा मिनिमम? कम से कम 6 हफ्ते, मतलब अप्रॉक्सीमेटली 1.5 से 2 महीना पहनना ही है। 1.5 से 2 महीना पहनना है। जैसे कि शुरुआत के कितने घंटे तक पहनना चाहिए? ऐसा आवर्स का कुछ नहीं है, अपन जितने टाइम मैक्सिमम आवर्स पहन के रखेंगे उतने रिजल्ट अच्छे आते हैं। जितने अच्छा, मतलब ऐसे जैसे कि 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए उसको हटा सकते हैं? बीच में हटा सकते हो ना, ऐसे हटा सकते हो, पर कोशिश करो कि ना हटाओ। रात को सोते वक्त तो हटाओगे ही ना, रात को सोते तो हटाना ही है, क्योंकि कईयों क्या होता है सोते सोते ऐसे बंदिश लगती है, बंद गए। तो उन केसेस के अंदर वो हम इसीलिए कहते हैं कि रात को सोते हो हटा लो, लेकिन बाकी टाइम आप पहन के रखो। अगर हमको सोने वक्त भी एकदम कंफर्टेबल लगे तो हम पहन के सो सकते हैं उसको? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है।